सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। तो मैं हूं साजिद खान, आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। आज हम आए हुए हैं नीरपुर पंचायत में, जहां हमारे सामने मुखिया प्रत्याशी शोभा देवी और प्रस्तावक राजेश चौधरी जी हैं। आइए हम ग्राम के विकास के मुद्दों पर बात करते हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। शोभा कुमारी। आपको क्या चिन्ह मिला है अभी चुनाव लड़ने का ग्राउंड मुद्दा? पुल छाप मिला है। क्रमांक संख्या कितना आपका बटन? 5 है। तो लगातार हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं नीरपुर पंचायत का। काफ़ी ग्रामीणों की समस्या है, जैसे इंदिरा आवास योजना है, काफ़ी लोग को नहीं पहुंच पाया है। तो आपका इस पर क्या कहना? काफ़ी हम तो ये 432 लाभुक का घर आया हुआ है लिस्ट में। जनता सही सचमुच जनता को दुख है कि जो इंदिरा आवास सरकार दे ही नहीं रहे हैं, तो हम कहाँ से दें। तो लगातार देख रहे हैं कि पंचायत में देखा जाता है कि सड़क और नाला को लेकर काफ़ी समस्या है, जल जमाव की समस्या जाती होती है। और आपने पिछले 5 साल में जनता के बीच रहे, तो वो समस्या को नहीं दूर हो पाया। तो आप जनता से क्या कहेंगे? हम तो बहुत हद तक ये जनता का नाली गली का हम समस्या दूर किए हैं। अब बहुत थोड़ा बहुत बच गया है, कहीं कहीं पर, जहाँ कहीं पे बचा है वहीं पे, जहाँ पे विवादित है, किन्हीं का ज़मीन है वो विवादित किए हैं, इसके कारण वो छूट गया है। नहीं तो हम हर गली नली को हमने विकास में काम लाया है। हमने ग्राउंड रिपोर्ट नीरपुर पंचायत का किया है। 6 नंबर वार्ड और 8 नंबर में बोला कि सड़क नाला तो बन गया है, लेकिन जो नाला में पानी कहीं निकास होना चाहिए, वो निकास होने की कोई सुविधा नहीं है। और नाला बना भी तो उसका रिपेयरिंग नहीं हो पाया, चूहा सब खोद के नाला जाम कर दिए। तो इस पर आपका क्या कहना? तो ये नाला जो हम बनाए, दूसरे के ज़मीन में उसका पानी गिर रहा है, वो ज़मीन वाले बाधित कर दिए। इसके कारण नाला बन के अब वो चालू नहीं हुआ। लगातार देखा जाता है कि ये जो मनरेगा का जो योजना होता है, इसमें सरकार 100 दिन का रोजगार देती है, और इसमें 6.02 बजे दिन तक का खटने का होता है मजदूर का, जो गरीब तबके के लोग हैं, और उनका दिहाड़ी 220 रुपया प्रतिदिन होता है। तो उन तक उनका अधिकार नहीं पहुंच पाता है। इस पर आपका क्या कहना? इंदिरा आवास ये मनरेगा में ये जहाँ तक तो हम जो मजदूर को लगाए हैं उसको तो सही तरह से हम तो पहुँचा दिए हैं, उसको मिल गया है। लेकिन जनता भी नीरपुर पंचायत का मैंने ग्राउंड रिपोर्ट किया कि ये कुछ जनता आपसे खिलाफ चल रही है। तो आप उन जनता से क्या उम्मीद करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? क्या चीज़ पे? यही पे विकास पे जो बच गया है सो फिर जनता एक बार और हमको मौका दे। जो कमी है सो हम पूरा करेंगे। 2 साल तो लॉकडाउन ले लिया, मेरे पास समय कितना बचा? बस 2 साल, 2.5 साल, 3 साल बचा, और उसमें 2 साल कोरोना के कारण, लॉकडाउन के कारण काम बहुत बाधित हुआ। जो बच गया है सो फिर जनता एक बार हमको और मौका दे, जो हम पूरा कर सकें। जनता का कहना था कि पिछले कोविड-19 तक कोरोना जैसी बीमारी में मुखिया प्रत्याशी के द्वारा साबुन वितरण हुआ, कुछ नहीं हुआ, लेकिन ब्लीचिंग पाउडर की सुविधा नहीं हुई थी। इस पर क्या करना है? ब्लीचिंग पाउडर तो हम पूरा छिटवाए, पूरा पंचायत में। कितना वार्ड है आपके पंचायत? 17 वार्ड है। 17 वार्ड में 17 वार्ड में सैनिटाइजर करवाए, ब्लीचिंग छिटवाए, ये सब हम खड़े उतर के हम सब जगह के, आप जनता से मेरे सामने पूछ लीजिए। और अब जनता से क्या अपील करें? अगर जनता जनार्दन है, वो अपना मुखिया प्रत्याशी चुनेगी। अब पिछले 5 साल आप जनता के बीच रही भी हैं, तो आप पंचायत का दौरा किए हैं, छोटे बड़े सबको आप पहचान रही हैं। तो क्या इस बार जो कुछ काम नहीं हो पाया, तो आप क्या कहना चाहेंगे जनता से? तो हम पूरा करने का कोशिश करेंगे, पूरा एकदम तन मन धन से हम पूरा करेंगे उसको। चलिए, ये थी शोभा देवी जी, जो कि मुखिया प्रत्याशी नीरपुर पंचायत की वर्तमान में है, और इस बार फिर चुनावी मुद्दे में उतर चुकी हैं। इनका कहना है कि जो काम हमसे नहीं हो पाया है कोरोना संकट को लेकर, कोरोना संकट में मैंने भी जनता के बीच गए और सैनिटाइजर, साबुन, ग्लव्स का जो सरकार की जो गाइडलाइन थी उसका मैंने जनता तक पहुंचाया। और इस बार जनता जनार्दन है, वो हमें इस बार फिर जिताती है। तो मैं जनता के बीच सभी विकासों को लेकर आऊँगी, और सब विकास जो नहीं हो पाया उसको मैं धरातल पर उतारूँगी। और हमारे सामने प्रस्तावक राजेश चौधरी जी, आइए इनसे भी बात है। सर, सबसे पहले हमारे चैनल का बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जनता कुछ नाखुश है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे नीरपुर पंचायत में? देखिए, पिछले 5 साल में एक सीमित संसाधन के साथ जो हम कर सकते थे वो सारा कुछ हमने किया। जिस समय हम पंचायत को संभालने की स्थिति में आए, इंदिरा आवास में मात्र
या यूं कहें प्रधानमंत्री आवास योजना में मात्र 73-74 लोगों का नाम था। पूरे 5 साल हमने इसी 73-74 लोगों के बीच घूमते रहा। मेरे रीजन में जियो टैगिंग का आदेश दिया गया 432 लोगों का। चकवल्ली से लेकर नूरपुर तक 432 लोगों का घर पेपर में निहित है, जो सूची बनकर तैयार है। उम्मीद है अगर जनता हमें मौका देती है तो इस 432 के साथ हम नूरपुर पंचायत में होंगे। सर, नूरपुर पंचायत में भी जनता से मैं मिला, लगभग जनता का कहना है कि नल जल योजना सरकार की अहम योजना है, सबसे बड़ी योजना है। नल जल योजना, नल अभी तक घर तक नहीं पहुंच पाया, इसका क्या रीज़न है? देखिए, सिर्फ नूरपुर ही नहीं बल्कि बरौनी प्रखंड के 4 पंचायत, इसे नूरपुर, महना, केसावय और मल्हीपुर उत्तरी, लगभग इस 4 पंचायत में जल नल योजना का काम नहीं हुआ। सिस्टम की तरफ से जो जानकारी हमें मिली वो यह कि वहाँ का पानी एक लेवल से ज़्यादा प्रदूषित है, इसलिए हम नल जल योजना वहाँ नहीं चला सकते हैं। यहाँ के लिए अब 2-3 जगह पर टावर बना है, वहाँ से पानी हो सकता है वो सरकारी माध्यम से सप्लाई हो। सर, इस बार जनता जनार्दन है, वो इस बार आपको अगर मुखिया प्रत्याशी बनाती है तो आप क्या कहेंगे जनता से? देखिए, ये मेरी खुद खुशनसीबी होगी। जनता के बीच तो हम जा रहे हैं अपने काम को लेकर। पिछले 5 साल में जो हमने किया इस बात को बताते हुए अपनी बातों को हम रखते हैं और जनता हमें मौका देती है। पिछले 5 साल में जो काम हमने किया या जो अधूरा रहा उस काम को हम पूरा करेंगे। सरकारी योजनाओं के अनुसार जो एक सीमित संसाधन मिलेगा उसके अनुसार जो करना होगा हम करेंगे। सब पंचायती में ज़्यादातर देखा जाता है जो प्राथमिक स्तर के जो स्कूल होते हैं उनमें शिक्षा एकदम ही हो ही नहीं पाता, जो कि सरकार की कोई ऐसी शिक्षा को लेकर योजना नहीं है, बच्चा को सुविधा नहीं है कि बच्चा को सरकार खाना भी देती है, कपड़ा भी देती है और सब चीज़ देने के बाद लोग सरकारी स्कूल में बच्चा शिक्षित नहीं हो पाते हैं। जनता का यही होता है कि रोटी, कपड़ा, स्वास्थ्य, शिक्षा और मकान, लेकिन ये नहीं पहुंच पाता। और शिक्षा में लोग बहाली होते हैं, टीचर आज के ठंड के समय में सुनने को आता है कि सूटर बिनते हैं, गेट पे कुर्सी लगा बैठे रहते हैं, पढ़ाई सही ढंग से हो नहीं पाता। तो शिक्षा को अगर जनता जनार्दन आपको जिताती है तो शिक्षा पर आपका क्या प्रकाश होगा? देखिए, हर स्कूल का, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो या हाई स्कूल, उसकी एक कमेटी बनी हुई है और कमेटी के माध्यम से ही स्कूल रन करता है। मुखिया ग्राम का प्रधान होता है, तो मुखिया प्रत्याशी जो होते हैं वो जीतने के बाद उनको तो मॉनिटरिंग करने का अलाउ रहता है। तो मॉनिटरिंग में तो आप जांच प्रक्रिया कर सकते हैं जाकर, क्या हमारे पंचायत में स्कूल है वहाँ सही सुविधा बच्चा को, जो सरकार की गाइडलाइन है, जो सरकार की योजना है वो पहुँच पा रही है नहीं। हो सकता है शनिवार को अंडा करी का है तो वो खिला रहे हैं दाल चोखा, तो ये तो मॉनिटरिंग प्रधान का होता है। तो आपका क्या इस पर चर्चा है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं, पंचायत के अंदर सिर्फ प्राथमिक विद्यालय आता है, ठीक है। और प्राथमिक विद्यालय ही नहीं, पंचायत में आपने ठीक कहा, एक मुखिया होने के नाते जवाबदेही बढ़ जाती है। चाहे वो हाई स्कूल हो या प्राथमिक विद्यालय, लगभग जवाबदेही सबों के प्रति मेरी बनती है। आपने चर्चा की पोषाहार की बात की, तो पिछले 5 साल में मेरी कोशिश इतनी ज़रूर रही कि हर विद्यालय समय पर जाकर हम देख सकें विद्यालय के माध्यम से बच्चों को क्या क्या मिल रहा है। समय पर शिक्षक आते हैं या नहीं आते हैं, आते हैं तो पढ़ाई होती है या नहीं होती है, बच्चों की उपस्थिति कितनी होती है, इस छोटी छोटी बातों पर भी मेरी नज़र रहती थी। ये शिक्षा छोटी बात नहीं है। शिक्षा, अगर लोग शिक्षित रहेंगे तभी तो सत्ता से सवाल करेंगे, जब शिक्षित रहेंगे तभी तो विकास की बात करेंगे, जब लोग शिक्षित होगा तभी तो किसी बढ़ चढ़ के भागीदारी हर चीज़ में हाथ बढ़ाएगा। लोग अगर अनपढ़ रहेगा तो फिर सत्ता से सवाल कौन पूछने वाला होगा? बिल्कुल सही बात है। एजुकेशन इज़ लाइफ, इग्नोरेंस इज़ डेथ। जिस समाज में, जिस परिवार में एजुकेशन है वही समाज, परिवार बढ़ता है। अगर इस बात को हम हर आदमी आत्मसात कर लें तो फिर ना यहाँ मेरी ज़रूरत पड़ेगी, ना किसी मीडिया कर्मी की ज़रूरत पड़ेगी। हर आदमी अपनी जवाबदेही से लैस होंगे, अपने बच्चों को, समाज के बच्चों को स्कूल भेजेंगे समय पर, ताकि वो बच्चे समय के साथ पढ़ लिख कर देश का नाम बढ़ा सकें। सर, सबसे लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे कहूँगा कि जनता के बीच आप लगातार 15-20 दिन से जनसंपर्क कर रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, तो कुछ तो समस्या जनता भी आपसे कही होगी। जिस तरह हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं तो हम लोग से कहती है, तो आपसे कुछ कहें तो उस जनता को आप क्या इस बार संदेश हमारे देश की सच्चाई चैनल के साथ देना चाहेंगे? देखिए, घूमने के क्रम में जनता का सवाल आना वाजिब है। सत्ता में रहे हैं तो सवाल हम ही से हो, क्योंकि जनता ही मालिक होता है, तो जनता का हक है सवाल करने का।
तो इसका स्वागत है। हम तो कह रहे हैं जनता सवाल हम ही से करेगी, चूँकि 5 साल हम सत्ता में रहे तो सवाल मेरे साथ होना वाजिब है। और कई तरह के सवाल होते रहे, प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर, मनरेगा को लेकर, शौचालय को लेकर, या और भी कई तरह के जो काम है। सात निश्चय के सवाल पर आपने यहाँ नहीं किया, आपने वहाँ नहीं किया, लेकिन मैंने आपसे शुरू में ही कहा था एक सीमित संसाधन के साथ जो हम कर सकते थे वो सारा कुछ हमने किया। और लगातार देखा जाता है पंचायतों में कि शौचालय योजना जो सरकार की योजनाएं है उस पर काफ़ी घोटाला मिलने को मिलता है। जैसे शौचालय दे दिए और उसमें जो मुखिया, अगर मान लिए मुखिया उसमें कमीशन नहीं लिया, जो ठेकेदार के थ्रू वो योजना होती है, ठेकेदार जो जनता तक पहुंचा वो अपना कमीशन लेते हैं। ये भ्रष्टाचारी दूर करने में कितना हाथ रहेगा? देखिए, यह दुर्भाग्य है कि सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार शामिल है। मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता और इसको मैं दूर भी नहीं कर सकता। पूरा सिस्टम इस मामले में कहीं ना कहीं दोषी है। लेकिन जहाँ तक मेरी बात है, प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर शौचालय योजना तक हमने किसी से 5 पैसा नहीं लिया। जहाँ तक हुआ निस्वार्थ भाव से हमने काम किया। लास्ट क्वेश्चन सर, आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं चैनल माध्यम से जनता से हम क्या चाहते हैं, या जनता हमें एक मौका दे ताकि हम उनके अधूरे काम को आगे बढ़ा सकें। चलिए, इनका कहना था राजेश चौधरी, जनता हमें एक बार इस बार फिर मौका दे तो मैं जनता के बीच खड़ा उतरूंगा। ठीक है, बने रहे देश की सच्चाई साथ।